In the last part of our discussion based on ex post facto research, now we shall be differentiating, as you can see, between experimental and ex post facto research. और हम लोगों ने बहुत सारा कंपैरिजन किया। ये कंपैरिजन जस्टिफाइड इसलिए है कि एक्स पोस्ट फैक्टो का जो नेचर है उसमें भी हम लोगों ने अभी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह में पढ़ा कि इसमें भी हम कंट्रोल ग्रुप की बात करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंटल की ग्रुप की बात करते हैं। हाँ, वो उसका जो नेचर है वो डिफरेंट है। सो इट इज़ in some way or other in its process, it follows certain steps related to experimental research, and that is why the comparison is justified. So let us differentiate. Difference between experimental and ex post facto research. Following are few differences between experimental and ex post facto research, and what are those? What is the parameter? In experimental research, the researcher has direct control over the independent variable and can manipulate the independent variable. So the parameter is independent variable, and on the basis of independent variable, in experimental research we manipulate it and we have control over it in order to measure the effect of the treatment. So in ex post facto research, the researcher cannot directly manipulate the independent variable. Control is difficult due to the nature of the variables. अब हम जहाँ स्टडी कर रहे हैं वो तो इन्वायरमेंट में है, घटना घट चुकी है। सो ड्यू टू द वेरिएबल्स लाइक इन्वायरमेंट, एटीट्यूड, इंटेलिजेंस, पेरेंटल इन्फ्लुएंस एक्सेट्रा, तो वहाँ जो कारण हो चुका है उसमें हम चाहें भी तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। द रीजन इज डिफरेंट। एक तो घटना घट चुकी है और तब हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करने का सवाल ही नहीं। सो एक तरह से हम ये कहें नटसेल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इसमें कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल में, इसमें मैनिपुलेट और कंट्रोल नहीं करते हैं। दूसरा, द रिसर्चर यूजेस रैंडमाइजेशन। ये तो आपका था इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये आपका हो गया रैंडमाइजेशन। ऑब्वियस है कि इसमें रैंडमाइजेशन कैसे करेंगे, अभी हमने वहाँ उसके लिमिटेशंस में भी देखा। सो द रिसर्चर यूजेस रैंडमाइजेशन इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च द रैंडमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल एज इफेक्ट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। नेक्स्ट, सो एक रैंडमाइजेशन आपका पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर जिस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन या कंट्रोल हो गया। देयर इज अपॉर्चुनिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इन एक्स पोस्ट फैक्टो द रिसर्चर कैन नॉट मैनिपुलेट द वेरिएबल्स। मतलब नॉट ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देयर आर अदर वेरिएबल्स एंड दैट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। इसमें तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में तो हम मैनिपुलेट हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही करते हैं। यदि कोई ऐसी स्थिति है तो भी हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। सो वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेटेड एंड कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। So there is opportunity of manipulation of variable in experimental research. In ex post facto research, it cannot be manipulated. Next, in terms of interpretation, वहाँ इन्फरेंसेस पे हम लोग ने एक अलग से लेक्चर इसीलिए डाला है एक्स पोस्ट फैक्टो में। इंटरप्रिटेशन इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज सिंपल एंड इजी। आया कॉज एंड इफेक्ट। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हैज ए complex and difficult process of interpretation. There are more regions. There may be
और ये यदि हम कैटेगराइज भी करना चाहें कि पहला कौन होगा दूसरा कौन होगा, इफ इट इज मोर देन वन, it is also very difficult. And the next, inference, interpretation and inference. Inferences in experimental research may lead to generalization. हम generalization तक जा सकते हैं क्योंकि उसमें हमने जो प्रोसेस फॉलो किए हैं, जो कंट्रोल हमने किए हैं, that permits us to draw inferences on the level of the generalization, but in ex post facto research it is very difficult to generalize. So generalization is, या inference को generalization तक ले जाना not possible for ex post facto research. वो एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट करता है, इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, उसमें कंट्रोल होता है. देयर मे बी अदर आस्पेक्ट्स, अदर रीजन्स, उसके अपने मेरिट्स उसके हैं, उसके अपने लिमिटेशंस हैं, सबको अलग अलग हमने पढ़ा. यदि उन सारे एस्पेक्ट को अलग से ऐड कर दें सो देर यू कैन ऐड मोर डिफरेंसेस, बट द मेजर डिफरेंस वी हैव डिस्कस्ड. इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं. इसमें रेंडमाइजेशन फॉलो करते हैं. यहाँ मैनिपुलेशन 2 बार आ गया तो यहाँ आप कंट्रोल कर दो, यहाँ मैनिपुलेशन कर दो. मैनिपुलेशन इज संभव, ये पॉसिबल. यहाँ जो इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उस इंटरप्रिटेशन में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इसका जो इंटरप्रिटेशन है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज देयर मे बी ए कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ कॉजेज ऑफ इफेक्ट. और ये इन्फरेंसेस जो इसका ड्रा करेंगे दैट कैन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, दैट मे लीड टू अस to the generalization easily, but it is very difficult to generalize on the basis of inferences drawn in ex post facto research. So these are the major differences between experimental research and ex post facto research. हमने आपको ये भी बताया कि चूँकि कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल का कंसेप्ट है, ये इस तरह के डिज़ाइन को दूसरा कोई रिसर्च फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इनका कंपैरिजन भी जस्टिफाइड है. लेकिन यदि हम कंपैरिजन करेंगे तो ये जो मुख्य है कि मैनिपुलेशन नहीं होता है, कंट्रोल नहीं संभव है, इन्फरेंसेस ड्रा नहीं हो सकता है, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा डिफ़िकल्ट है, आदि आदि. इसके अलावा और भी डिफरेंसेस आप बना सकते हैं कि ये वहाँ यूज़फुल है, वहाँ यूज़फुल है, इस तरह की स्टडी के लिए ये यूज़फुल है. जैसे हमने कई एग्जांपल्स भी दिया कि कुछ घटनाओं को हम क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं. कॉज से इफेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं. वही बहुत सारा इथिकल इश्यूज वगैरह उसमें आ सक जाएगा, और नहीं भी आ जाए तो इनह्यूमन इशूज आ जाए, इसलिए वो नहीं कर सकते हैं. तो इस तरह के और भी आप डिफरेंसेस दोनों में डालें कि इस कंडीशन में यह बेहतर है, इस कंडीशन में यह बेहतर है, इस तरह के रिसर्च के लिए बेहतर है, इस तरह के रिसर्च के लिए बेहतर है. तो अदर aspects can also be added. So in this part, that is our 6th part of based on post facto research, we have concluded, and in the same way we have completed all the 6 parts of the ex post facto research. So this is all about this part and the entire concept lecture parts related to ex post facto research. So it's ex post facto research, which is also known as causal comparative research, a type of non-experimental research, is over. Thank you for the day. Thank you.